हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल दिशा क्लासेस पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे आप लोगों से हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में। प्यारे बच्चों, ये हरियाणा के जो ब्रांड एम्बेसडर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो ये हम टॉपिक आज आप लोगों के लिए लेकर आए 2025 के जो करंट के क्वेश्चन से रिलेटेड ये टॉपिक रहेगा। और जैसे कि आप सबको पता है कि हरियाणा सीईटी का एग्जाम हो या हरियाणा के अंदर किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, प्यारे बच्चों आपसे दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि हरियाणा के अंदर जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन सा है और किस खेल से संबंधित रखता है या फिर वो किस विषय से संबंध रखता है। ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर संपूर्ण दे दी जाएगी। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूंगा कि भाई जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे ये बताना कि आज की जो ये क्लास है आपको कैसी लगी। और इससे पहले मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि जिस बच्चे ने अभी तक हरियाणा का बजट 2025-26 की क्लास नहीं लगाई वो भी क्लास लगा लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, शुरुआत करता हूं हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हरियाणा ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अब ये हरियाणा है प्यारे बच्चों, हमारा राज्य। आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते हुए चले जाना भाई, ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और आप आसानी से आपके नोट्स भी बना पाए। और इस क्लास के अंदर आपको संपूर्ण और सबसे बेस्ट जानकारी दूंगा जो आज तक शायद किसी भी टीचर ने यूट्यूब के ऊपर ना दी हो। प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। मेरे बच्चों, यहां पर क्वेश्चन सिर्फ ये कहता है कि जो आपका हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। देखिए हरियाणा का मतलब क्या है कि भाई दूध दही का खाना। और जहां पर दूध दही का खाना हो जाता है प्यारे बच्चों, हरियाणा खेलों से जुड़ा हुआ है, दूध दही का खाना है तो यानी कि देसी चीज है। अब देसी चीज अगर आप प्योर हैं तो प्योर कैसे होंगे भाई, अगर आप नियंत्रण योग करते हैं, आप हर रोज एक्सरसाइज करते हैं तो प्यारे बच्चों आप क्या है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। और हरियाणा का मतलब भी तो यही है कि हरियाणा के लोग तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। तो प्यारे बच्चों यहां पर अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए उस व्यक्ति का नाम है बाबा रामदेव। प्यारे बच्चों, बाबा रामदेव क्या है, हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर है। और इसके साथ साथ ये क्या रहेंगे, आपके योग गुरु भी आपके रहेंगे। योग गुरु कौन है प्यारे बच्चों, बाबा रामदेव आपके क्या है, योग गुरु हैं, जो आप सबको पता भी होना चाहिए। इसके साथ साथ भाई आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बाबा रामदेव हरियाणा के तो ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसके साथ साथ ये विशेष रूप से किसके ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे, तो प्यारे बच्चों विशेष रूप से योग एवं आयुर्वेद के क्या रहेंगे, ये ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। एग्जाम्स के अंदर HSSC के द्वारा पहले भी काफी बार पूछा जा चुका है। आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो आपके बाबा रामदेव हैं ये हरियाणा के तो ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर क्वेश्चन यहां पर मैं ये कर देता कि भाई बाबा रामदेव विशेष रूप से किसके ब्रांड एम्बेसडर है, तो योग एवं आयुर्वेद के। HSSC के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। प्यारे बच्चों, बाबा रामदेव, अब पूछा यह जा सकता है कि बाबा रामदेव का जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 25 दिसंबर को। कब, 1965 में हुआ था जी। आपसे पूछ लिया जाए कि जन्म का स्थान बताओ, तो प्यारे बच्चों इनके जन्म का स्थान आपको पता होगा, महेंद्रगढ़ है। आप सबको क्या पता है कि भाई महेंद्रगढ़ में क्या हुआ था, बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। लेकिन हमारी प्यारी HSSC आपसे पूछ सकती है कि भाई महेंद्रगढ़ के कौन से गांव में हुआ, तो गांव का नाम प्यारे बच्चों क्या रहेगा, अली सैयदपुर इनके गांव का नाम रहेगा। अली सैयदपुर गांव में क्या हुआ था, बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। प्यारे बच्चों, बाबा रामदेव क्या है, योग गुरु है। और योग गुरु बाबा रामदेव ने एक कंपनी की शुरुआत कर रखी है। प्यारे बच्चों, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बाबा रामदेव, जो बाबा रामदेव है, इनकी कंपनी का नाम क्या है, इन्होंने किस चीज की स्थापना कर रखी है, तो प्यारे बच्चों इन्होंने कंपनी की स्थापना कर रखी है। कंपनी का नाम क्या है, पतंजलि। पतंजलि कंपनी किसकी है भाई, बाबा रामदेव की कंपनी है।
साथ में प्यारे बच्चों आपसे यह भी कह सकता है कि बाबा रामदेव के गुरु का क्या नाम है। तो गुरु का इनके नाम पूछ लिया जाए तो प्यारे बच्चों बाबा रामदेव के गुरु का नाम क्या रहेगा, तो गुरु का नाम है गुरु आचार्य बलदेव, इनके गुरु का नाम रहेगा। ये थी प्यारे बच्चों बाबा रामदेव से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें और आपके हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो हमने यहां पर डिस्कस करे हैं। लेकिन आपको मैंने क्या कहा कि बाबा रामदेव ने कंपनी की शुरुआत करी, कंपनी का नाम क्या है जी, पतंजलि। आपसे यह भी तो पूछ लिया जा सकता है कि भाई ये पतंजलि ही इन्होंने अपनी कंपनी का नाम क्यों रखा, ये कंपनी का नाम कुछ और भी तो रख सकते थे। प्यारे बच्चों बाबा रामदेव क्या है, योग गुरु है। अब ये योग से जुड़े हुए हैं तो ये योग से संबंधित ही चीजें रखेंगे। तो प्यारे बच्चों आप एक लाइन है उसको नोट करके लिख लेना जो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगी, क्या कि पतंजलि, पतंजलि विश्व के, विजिबल है सभी को, हाँ, विश्व के पहले योग गुरु होते थे। पतंजलि कौन होते थे भाई, विश्व के पहले योग गुरु होते थे। और विश्व के जो पहले योग गुरु होते थे पतंजलि के नाम पर ही बाबा रामदेव ने पतंजलि की स्थापना करी। और आज आप बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो पतंजलि के उनको यूज भी करते हैं। प्यारे बच्चों यहां पर योग हमें जरूर करना चाहिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आप अपने बिल्कुल बॉडी को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो योग जरूरी है। और बाबा रामदेव के अनेक प्रयासों के कारण भाई एक दिवस मनाया जाना शुरू कर दिया। तो उस दिवस का नाम आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। मेरे बच्चों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूछ लिया जाए कब मनाया जाता है तो 21 जून को हर साल योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पूरे क्वेश्चंस को सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ जी, क्लियर यहां तक सबका? जिस भी बच्चे ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ता हूं अपने अगले पॉइंट की तरफ, अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए उम्मीद करूंगा ये सारी डिटेल्स हैं जो आपने नोट कर ली होगी, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन सबका कंप्लीट हो चुका होगा मेरे हिसाब से। हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपके बाबा रामदेव रहेंगे। प्यारे बच्चों इसके साथ साथ हरियाणा के अंदर एक मुहिम चली थी जिसको हम क्या कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज के समय में जो इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर या दैनिक लाइफ के अंदर प्यारे बच्चों देखा जाए तो बेटी को पढ़ाओ लेकिन बेटे को बचाओ, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे ही जो न्यूज के अंदर आप देख पा रहे होंगे। चलिए मैं एक बार टॉपिक के ऊपर ही आता हूं, वो अलग मुद्दा है कि उस मुद्दे के ऊपर हम बहस ना ही करें तो ठीक है अभी के लिए। तो प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पहले ब्रांड एम्बेसडर होती थी वो कौन होती थी जी? साक्षी मलिक होती थी। साक्षी मलिक क्या होती थी भाई? इसकी पहले, मैं अब की वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले की बात कर रहा हूं। कभी कमेंट करना शुरू कर दो कि नहीं सर वर्तमान में नहीं है, आप गलत पढ़ा रहे हो। मैं पहले की बात कर रहा हूं। पहले कौन होती थी? साक्षी मलिक होती थी। प्यारे बच्चों साक्षी मलिक को ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया गया भाई? इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, आप उन क्वेश्चंस को जरा नोट करिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। साक्षी मलिक भाई हरियाणा की भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान है।
क्या है जी ये? हरियाणा की भारतीय फ्री स्टाइल क्या रहेंगी? ये पहलवान रहेंगी। प्यारे बच्चों 2016 के अंदर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में 58 किलोग्राम के अंदर कांस्य पदक जीता। ठीक है जी। आपकी जो साक्षी मलिक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि साक्षी मलिक क्या है भाई? पहले आपकी ब्रांड एम्बेसडर होती थी, और ब्रांड एम्बेसडर जो ये होती थी प्यारे बच्चों, साक्षी मलिक भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान थी। 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में 58 किलोग्राम भार के अंदर इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। प्यारे बच्चों ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान थी। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जी। क्या कहता है कि ओलंपिक्स पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान। क्लियर है जी? प्यारे बच्चों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है जो कहां से शुरू हुआ था? अब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से शुरू हुआ? तो बेटी बचाओ क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBPS की शुरुआत भाई कहां से हुई थी? पानीपत से हुई थी। कहां से हुई थी? पानीपत से हुई थी। कब हुई थी भाई? पूछ लिया जाए तो 22 जनवरी 2015 को हुई थी। शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? हमारे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। कौन थे भाई प्रधानमंत्री? पूछा जाए तो आपके नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्यारे बच्चों इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। इसको सभी बच्चे नोट कर लीजिए, क्योंकि भाई ये पहले की बात की है मैंने कि पहले जो हमारे हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? तो भाई हमारी एक भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान जिसका नाम साक्षी मलिक है। 58 किलोग्राम भार के अंदर 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, और पदक जीतने वाली प्यारे बच्चों ओलंपिक्स में ये भारतीय पहली महिला थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पानीपत से 22 जनवरी 2015 को करवा दी थी। क्लियर यहां तक सबका? इसको नोट कर लीजिए। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सबका? चलिए बहुत अच्छी बात है। प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे कि ये तो पहले होती थी भाई, हाँ पहले हमारी साक्षी मलिक थी, लेकिन वर्तमान में प्यारे बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कौन है? आपसे क्या कह सकता है कि वर्तमान में, मैं 2025 की बात कर रहा हूं, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में भाई आपकी मन्नू भाकर है। मन्नू भाकर प्यारे बच्चों क्या रहेगी? अब भारतीय जो आपकी निशानेबाज है प्यारे बच्चों मन्नू भाकर अब क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। भाई मन्नू भाकर से कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जानेंगे कि सबसे पहले तो इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था जी 18 फरवरी को। ईयर पूछ ली जाए तो 2002 को प्यारे बच्चों इनका जन्म हुआ था। ठीक है जी। ओलंपिक्स खेलों में 2 पदक जीतते हैं प्यारे बच्चों। क्या है कि ओलंपिक खेलों में 2 पदक इसने जीते हैं। मन्नू भाकर प्यारे बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 पदक के बाद अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों से एग्जाम्स में पूछ लिया जा सकता है कि एशियाई खेलों और एशियाई चैंपियनशिप में 7 पदक जीते हैं।
भाई इन्होंने कितने पदक जीते एशियाई खेलों में, एशियाई चैंपियनशिप में 7 पदक जीतने वाली भाई ये क्या बनेगी आपकी महिला, जो आपकी विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप के अंदर भी अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपसे क्या कह सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि विश्व चैंपियनशिप में, किसमें भाई, विश्व चैंपियनशिप, विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप में कितने पदक जीते, तो 21 पदक प्यारे बच्चों इन्होंने जीते थे। इसको नोट करो सभी बच्चे। आपसे क्या कह सकता है कि भाई मन्नू भाकर है जो वर्तमान में क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। मन्नू भाकर का जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 2002 को हुआ था। ओलंपिक्स खेलों में इसने 2 पदक जीते हैं। और अगर आपसे कहे एशियाई खेलों और एशियाई चैंपियनशिप में इसने कितने पदक जीते, 7 पदक जीते हैं। विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप में कितने पदक जीते हैं प्यारे बच्चों, 21 पदक इन्होंने जीते हैं। और अगर मैं कहूं कि ओलंपिक्स 2024 में, प्यारे बच्चों आप यहां पर अगला पॉइंट नोट कर सकते हैं, क्या कहता है कि ओलंपिक 2024 में 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बनी। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ओलंपिक्स 2024 के अंदर 10 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बनी। आपसे क्वेश्चन ये भी तो कर सकता है कि भाई आप मुझे ये बताओ कि 10 मीटर पिस्टल के अंदर कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, तो पहली भारतीय कौन है भाई, मन्नू भाकर है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये आपके 2 पॉइंट यहां से भाई किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों हमने क्या कहा, हमने कहा कि हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आपने कहा बाबा रामदेव, बिल्कुल सही। हमने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पूर्व ब्रांड एम्बेसडर कौन थी, साक्षी मलिक थी। ठीक है, हमने क्या कहा कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में मन्नू भाकर है। अब हरियाणा, हरियाणा के अंदर प्यारे बच्चों देखने की ऐसी ऐसी अनेक धरोहर हैं, पर्यटक स्थल अगर मैं उनको कह दूं एक ही लैंग्वेज के अंदर, एक ही शब्द के अंदर, हरियाणा के अंदर बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं। अगर हरियाणा में पर्यटक स्थल है तो प्यारे बच्चों पर्यटक स्थल को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ने कोई ना कोई तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया होगा, तो वो कौन है उसके बारे में भी जानते हैं। तो अब आप पॉइंट नंबर 3 को नोट करेंगे। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि हरियाणा पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। क्या कहा मैंने कि हरियाणा पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। चलिए भाई जानते हैं पॉइंट नंबर 3, सभी बच्चे यहां पर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। हरियाणा पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जो क्या करता है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के अंदर खड़ा हुआ है। हरियाणा ने उसको कहा कि भाई आप हमारे हरियाणा का क्या है भाई, पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर है, आप और हमारे हरियाणा को प्रमोट करो। तो भाई आपके हरियाणा, हमारे अपने हरियाणा की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, और हमारे इस हरियाणा के अंदर जो ब्रांड एम्बेसडर है प्यारे बच्चों, उसका नाम है वरिष्ठ अभिनेता। अब मैंने यहां पर इसके नाम के आगे भाई प्यारे बच्चों वरिष्ठ क्यों लगाया है, वरिष्ठ अभिनेता, क्योंकि ये बुजुर्ग हो चुके हैं भाई। ठीक है, वरिष्ठ अभिनेता कौन है जी, धर्मेंद्र पाजी। धर्मेंद्र सनी देओल के फादर, आप सबको पता है। हाल ही में इनकी नई मूवी भी आई है, जाट मूवी, आपने अगर नहीं देखी तो उसको देख लेना, काफी अच्छी मूवी है भाई। ठीक है, वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र और उनकी पत्नी, पत्नी का नाम सभी को पता होना चाहिए, कौन है भाई, हेमा मालिनी।
कौन है? हेमा मालिनी प्यारे बच्चों इनकी पत्नी है। और हेमा मालिनी और हमारे धर्मेंद्र पाजी प्यारे बच्चों क्या है? हरियाणा के पर्यटन विभाग के क्या रहेंगे? आपके ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे नोट जरूर कर लें। आपसे HSSC क्वेश्चन क्या कर सकती है? देखिए मैंने आपको क्या कहा कि भाई हमारी प्यारी HSSC, प्यारी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह प्यार भरे क्वेश्चन करती है। अटपटे क्वेश्चन अगर मैं कहूंगा तो शायद आपको समझ ना आए। प्यार भरे क्वेश्चन कैसे हैं प्यारे बच्चों? एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन निकालकर आपसे पूछ लेगी और बच्चे ना ये बोल सकते कि भाई हाँ ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। अब मैंने क्या कहा कि हरियाणा पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बच्चों ने आंख बंद की और धर्मेंद्र पाजी पे, हेमा मालिनी पे क्लिक कर दिया और बच्चे सोचते हैं कि मेरा क्वेश्चन है जो बिल्कुल सही हो गया। लेकिन HSSC आपसे अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकती है प्यारे बच्चों। कैसे? आपसे कह देगी क्या कि हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी संस्कृति का प्रचार प्रसार के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बताओ भाई। आप क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या कहता है कि हरियाणवी संस्कृति का प्रचार प्रसार के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन है जी। कौन है अगर पूछ लिया जाए तो प्यारे बच्चों आपके ब्रांड एम्बेसडर है डॉक्टर नीना। डॉक्टर नीना को क्या बनाया गया? डॉक्टर नीना को बनाया गया हरियाणवी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर। और पर्यटन विभाग का कौन बनाया? धर्मेंद्र पाजी और उनकी पत्नी हेमा मालिनी। क्लियर यहां तक सबका? इसको सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। और आपसे अब क्वेश्चंस HSSC ने भाई जैसे कि आज तक जो क्वेश्चंस पूछे हैं हरियाणा के एग्जाम्स के अंदर, जो आपके क्वेश्चंस आए हैं प्यारे बच्चों, कैसे कैसे आए हैं, मैं बेसिक से प्रश्नों की बात करूंगा, ज्यादा टफ क्वेश्चंस की बात नहीं करूंगा। सबसे पहला प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या कि हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 सितंबर को। हमें आंसर पता लग गया कि 1 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हरियाणा पर्यटन दिवस मनाया जाता है। प्यारे बच्चों हाल ही में आपका 44वां पर्यटन दिवस मनाया गया है। आप इसको लिख सकते हो कि 44वां पर्यटन दिवस कब मनाया गया? 31 अगस्त से 2 सितंबर तक। कौन सा दिवस भाई? 44वां पर्यटन दिवस मनाया गया। ठीक है जी। आपसे पूछ ले तो हाल ही में ये कब मनाया गया था? 2024 में मनाया गया था जी। और 2024 क्योंकि भाई सितंबर तो अभी 2025 का आया नहीं है ना, इसलिए तो जब सितंबर 2025 आ जाएगा तो ये 44 की जगह 45 हो जाएगा भाई। ठीक है। डेट उसकी आपको तब बता दें कि भाई वो अगस्त में कब शुरू हुआ था और सितंबर में कब तक चला था। हाल ही में जो बनाया गया है वो 44वां पर्यटन दिवस मनाया गया है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर करो। यहां तक सभी बच्चे इसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं 2024 को रफ कर लेता हूं, आप इसको समझ ही चुके होंगे कि हाँ भाई ये 2024 का हमने पर्यटन दिवस मनाया है। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हरियाणा का पर्यटन दिवस तो 1 सितंबर को है। हरियाणा किसके अंदर है? भारत के अंदर है। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछ लिया जा सकता है क्या कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्यारे बच्चों हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्या है? हर साल कब? 25 जनवरी को मनाया जाता है, जो आप सबको पता होना चाहिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर यहां तक सबका? अब तीसरा पॉइंट यहां नीचे तो मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि भाई जगह कम है, आपके पास शायद विजिबल ना हो, तो भाई तीसरा पॉइंट आपके सामने आ जाता है
अब भारत है प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले हरियाणा की बात करिए। हरियाणा भारत के अंदर है, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हमने मनाया 25 जनवरी को। भारत किसके अंदर आता है जी? विश्व के अंदर आता है। तो आपसे पूछ ले कि विश्व पर्यटन दिवस बताओ जी कब मनाया जाता है। अब आप कहोगे कि गुरुजी विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को प्यारे बच्चों ये मनाया जाता है। हर साल आपका कब मनाया जाता है जी? 27 सितंबर को यह मनाया जाता है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको सभी बच्चे नोट कर लीजिए, ठीक है जी। हाँ, एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगा जी, प्रीवियस ईयर के अंदर आया था, मैं शायद यहां पीछे भूल गया था बताना, लेकिन अभी याद आ गया। आपसे क्या कहा था? हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को। ठीक है जी, मैं ये क्वेश्चन रफ कर देता हूं, ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों के लिख देता हूं जी। आपसे ये भी तो पूछ लिया जा सकता है क्या कि हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी भाई 1 सितंबर को। गुरुजी ये तो हमें पता है 1 सितंबर को हुई थी, क्योंकि 1 सितंबर को ही तो मनाया जाता है। ईयर बताओ, तो ईयर कब हुई थी जी? 1974 को। 1974 को प्यारे बच्चों क्या मनाया जाता है? मैं एक काम करता हूं, ये जो हरियाणा पर्यटन विभाग की जो स्थापना हुई थी ना 1 सितंबर, तो आप सबको पता है, तो मैं पूरी डेट यही लिख देता हूं। क्या 1974 को प्यारे बच्चों इसकी क्या हो गई थी? शुरुआत हो। लिख लो सभी बच्चे। उम्मीद करूंगा ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाने लग रहा हूं, आप सभी के पल्ले पड़ रहे होंगे, आप सबके अच्छे से दिमाग में घुस रहे होंगे, क्योंकि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है आपका हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर। और मैं दावा करता हूं कि जो बच्चा एक बार हमारी क्लास लगा लेगा उसको दोबारा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ कमेंट करके ये बता देना कि सर हमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्लास प्रोवाइड करो, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्लास मिल जाएगी। और ऐसी क्लास मिलेगी जो शायद आपने कहीं पर भी देखी नहीं होगी, जो आपने कंटेंट कहीं पर नहीं मिला होगा, आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा प्यारे बच्चों। पॉइंट नंबर 4 भाई, एनीमिया मुक्त हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एनीमिया मुक्त हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भाई आपका एनीमिया मुक्त हरियाणा को किया जाए, और इस एनीमिया मुक्त हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो एनीमिया मुक्त हरियाणा की जो ब्रांड एम्बेसडर है उसका नाम है मानुषी। मानुषी का पूरा नाम बताओ गुरुजी, ऐसे तो बहुत सारी मानुषी आ जाएंगी, तो मानुषी छिल्लर के नाम से प्यारे बच्चों इसको जाना जाता है। मानुषी छिल्लर से कह सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था भाई 14 मई को 1997 में प्यारे बच्चों इनका जन्म हुआ था। आपसे मानुषी छिल्लर का जन्म स्थान अगर पूछ लिया जाए तो जन्म स्थान प्यारे बच्चों जज्जर के अंदर क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। आपसे पूछ ले मानुषी छिल्लर कौन है? मानुषी छिल्लर भाई मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। मिस वर्ल्ड कब बनी प्यारे बच्चों? 2017 की विजेता है ये। कौन है? मिस वर्ल्ड 2017 की क्या रहेगी? विजेता रहेगी। और आपसे पूछ ले कि 2017 में हमें एग्जैक्ट तारीख बताओ, तो 18 नवंबर 2017 में प्यारे बच्चों ये मिस वर्ल्ड बन चुकी थी। आपसे इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस और पूछ लिए जा सकते हैं। ये दोस्तों आपके मिस वर्ल्ड के साथ साथ, या अगर मैं कहूं कि एनीमिया मुक्त हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ, ये आपकी फेमिना मिस इंडिया, फेनिमा मिस इंडिया 2017 प्रतियोगिता में हरियाणा का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। ठीक है जी, नोट कर लो।
2017 में इन्होंने क्या किया था, फेमिना मिस इंडिया प्रति जो योग्यता हुई थी उसके अंदर इन्होंने भाग किया था, हरियाणा को दिखाया था। ठीक है जी, आप इसके अंदर एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं कि इसके जो आपकी एनीमिया मुक्त हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर तो ये है, इसके अलावा प्यारे बच्चों ये और किस किस की ब्रांड एम्बेसडर है पूछ लिया जाए तो ये ब्रांड एम्बेसडर रहेगी आपकी जैसे कि क्लब फैक्ट्री और मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की भी क्या रह चुकी है, ये ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। ठीक है, क्लब फैक्ट्री और मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की भी क्या रह चुकी हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। इसको सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चंस को मैं कहूं तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। आपसे क्या कहा कि एनीमिया मुक्त हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मानुषी छिल्लर है। प्यारे बच्चों, मानुषी छिल्लर का जन्म 14 मई 1997 को हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर हुआ था और 2017 के अंदर 18 नवंबर 2017 की क्या रह चुकी है, मिस वर्ल्ड भी रह चुकी है। प्यारे बच्चों, फेमिना मिस इंडिया 2017 प्रतियोगिता के अंदर इसने हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया था। और अगर बात करें ब्रांड एम्बेसडर एनीमिया के साथ साथ ये क्लब फैक्ट्री और मालाबार गोल्ड एंड जो आपके डायमंड्स है उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। प्यारे बच्चों, ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ हमने यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि ये मिस वर्ल्ड है। आपसे एग्जाम्स में अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत की अन्य मिस वर्ल्ड्स के नाम हमें बताओ, तो प्यारे बच्चों भारत के अंदर कौन कौन सी मिस वर्ल्ड रह चुकी है, अगर आपसे ये क्वेश्चन भी कर लिया जाए तो एक अलग से हेडिंग बना लीजिएगा। नीचे हेडिंग क्या रहेगी कि भारत की अन्य मिस वर्ल्ड विजेता, अलग से हेडिंग बना लीजिएगा। क्या कहता है कि भारत की अन्य मिस वर्ल्ड विजेता। तो भारत की जो अन्य मिस वर्ल्ड विजेता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपकी कौन है, रीता फारिया। रीता फारिया कब बनी थी जी, 1966 में बनी थी। प्यारे बच्चों, ये भारत की पहली मिस वर्ल्ड थी। आप नीचे लिख भी सकते हो कि यह है भारत की पहली मिस वर्ल्ड थी। ठीक है जी। और पेशे से क्या होती थी भाई, डॉक्टर होती थी। कौन होती थी, यह एक डॉक्टर थी। बस ये आप सिंपल लिख लो भाई, यह एक डॉक्टर भी थी। ठीक है जी। उसके बाद आपके भारत देश के अंदर कौन आई भाई, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय कब बनी थी भाई मिस वर्ल्ड, 1994 में बनी थी जी। ऐश्वर्या राय के बाद प्यारे बच्चों डायना हेडेन आई थी। कौन आई थी, डायना हेडेन। कब बनी थी जी, 1997 में बनी थी। आपका पॉइंट नंबर 4 भाई, युक्ता मुखी पूछ लिया जाए कब बनी थी, तो युक्ता मुखी जो मिस वर्ल्ड बनी थी प्यारे बच्चों, वो कब बनी थी, युक्ता मुखी 1999 में बनी थी। 1999 के बाद पॉइंट नंबर 5 भाई आपकी प्रियंका चोपड़ा कब बनी, तो प्रियंका चोपड़ा 2000 सन के अंदर क्या बन गई थी, आपकी मिस वर्ल्ड प्यारे बच्चों बन गई थी। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि भाई प्यारे बच्चों ये वर्तमान की रहेगी। वर्तमान में कौन बनी पूछा जाए तो सुंदरी जो आपकी बनी है, ये इंडिया से तो नहीं है लेकिन इंडिया से बाहर से है। वर्तमान में प्यारे बच्चों कौन बनी, उनका नाम थोड़ा सा है क्रिस्टीना। उनका नाम क्या है भाई, आपकी क्रिस्टीना पिस्कोवा। ठीक है जी। ये आपकी वर्तमान में बनी है क्रिस्टीना फिट्जोआ की। अगर मैं बात करूं भाई इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 19 जनवरी 1999 को इनका जन्म हुआ था।
प्यारे बच्चों जो ये एक बार मैं रफ कर लेता हूं थोड़ा सा, ये मिस वर्ड यहां से हटा रहा हूं मैं ताकि आपको जो आप लोगों ने लिख रखा है उसको भी, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा 2000 में बनी थी, इसको भी मैं हटाने लग रहा हूं अब, क्योंकि अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 जो वर्तमान की क्या है, मिस वर्ड है। वर्तमान की मिस वर्ड जो क्रिस्टीना फिस्कोवा है प्यारे बच्चों, 19 जनवरी 1999 को इनका जन्म हुआ था। और आपसे ये भी तो पूछ लिया जा सकता है इनका पेशा क्या है। पेशे से प्यारे बच्चों ये क्या रहेंगी, एक मॉडल रहेंगी। पेशे से ये प्यारे बच्चों एक छात्रा भी रहेंगी। और पेशे से प्यारे बच्चों ये मिस वर्ल्ड 2024 भी रहेंगी जो हाल ही में बनी थी। बात करते हैं प्यारे बच्चों इनकी शिक्षा की। इनकी शिक्षा क्या है, इन्होंने लॉ कर रखा है प्यारे बच्चों। लॉ के साथ साथ इन्होंने क्या कर रखा है, बिजनेस की स्टडी कर रखी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक सेकेंड, स्पेलिंग गलती इंग्लिश में लिख देता हूं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की इन्होंने क्या कर रखी है, पढ़ाई कर रखी है। प्यारे बच्चों ये आपके 2 पॉइंट आपको यहां से पता होना चाहिए जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा के अंदर इन्होंने लॉ की पढ़ाई कर रखी है। लॉ के साथ साथ प्यारे बच्चों इन्होंने क्या कर रखा है, आपकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी इन्होंने कर रखी है। और वर्तमान की ये क्या रहेंगी, मिस वर्ल्ड रहेंगी। सबसे पहली कौन है मिस वर्ल्ड, रीता फारिया है जो 1966 में बनी थी, भारत की पहली है प्यारे बच्चों। उसके बाद भारत की ऐश्वर्या राय है, उसके बाद डायना हेडेन है, उसके बाद आपकी युक्ता है, युक्ता मुखी है, और फिर आपकी प्रियंका चोपड़ा है। फिर आपकी वर्तमान जो 2024-25 के अंदर बनी हुई है हाल ही में, क्रिस्टीना फिस्कोवा है प्यारे बच्चों। इनका जन्म 1999 में हुआ था और पेशे से क्या है, ये एक मॉडल है, छात्रा है। छात्रा मैंने इसलिए कहा क्योंकि भाई ये लॉ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी कर रही है, और मॉडल इसलिए कहा क्योंकि भाई ये मिस वर्ड बन चुकी है, ठीक है। इसको कवर कर लो सभी बच्चे, यहां तक कवर कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करूंगा सभी बच्चों ने साथ के साथ इसको लिख लिया होगा, और जिसने बच्चे ने नहीं लिखा वीडियो को पॉज करके आप उसको लिख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट है भाई, पॉइंट नंबर 5 की हरियाणा में टीबी मुक्त अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अब आपके जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि हरियाणा के टीबी मुक्त अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो प्यारे बच्चों टीबी मुक्त हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई, आपके वरिष्ठ अमिताभ बच्चन। अति बच्चन लिख दिया था मैंने, माफी चाहूंगा। अमिताभ बच्चन, ठीक है जी। इन्होंने टीबी मुक्त की जो शुरुआत है प्यारे बच्चों कब करी थी, हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये इन्होंने करी थी 20 नवंबर 2015 को। हरियाणा के कौन से गांव से, तो गुड़गांव से प्यारे बच्चों इन्होंने शुरुआत करी थी, ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि नशा भगाओ और बेटा बचाओ, नशा भगाओ बेटा बचाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई। जो बहुत नशा करता है उसी को नशे के बारे में पता होता है, ठीक है, वही इसके साइड इफेक्ट बता पाता है। अगर जो नशा नहीं करता उसको क्या पता साइड इफेक्ट क्या होगा क्या नहीं, उसके लिए तो भाई ये है कि शराब है, गंदी चीज है बस। लेकिन जो पीता है, पीने के बाद उसको पता है कि उसकी बॉडी में क्या चेंज हो रहा है, उसकी बॉडी में क्या तकलीफ हो रही है। तो भाई नशा भगाओ। अब नशा भगाओ भाई सबसे ज्यादा जो नशा करते हैं कौन, संजय दत्त। हाल ही में शायद इन्होंने छोड़ रखा है, एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने कहा भी था कि भाई एक दिन नशा करके सो गया, 3 दिन बाद उठा था, उस दिन के बाद कानों के हाथ लगा लिए कि नशा नहीं करूंगा। तो नशा नहीं करूंगा तो इसने क्या कहा कि नशा भगाओ बेटा बचाओ। तो प्यारे बच्चों संजय दत्त क्या रहेंगे, इसके ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। और इस अभियान की शुरुआत प्यारे बच्चों हरियाणा में कहां से हुई थी, हरियाणा के सिरसा जिले से हुई थी। आप मुझे कमेंट करके बताओ संजय दत्त के पिता का क्या नाम है। और संजय दत्त की अगर मैं बात करूं, इसके जो पिता है प्यारे बच्चों हरियाणा के रहने वाले थे, और हरियाणा में कौन सी जगह के, हरियाणा में यमुनानगर के रहने वाले थे। अब आपको कमेंट क्या करना है मुझे कि संजय दत्त के फादर का क्या नाम था।
संजय दत्त के फादर का क्या नाम था? सिर्फ ये कमेंट करके मुझे आप लोग बताएंगे। बाकी मैंने बता दिया कि संजय दत्त के जो फादर है हरियाणा के यमुनानगर से संबंध रखते हैं। यहां तक सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है, 6 पॉइंट यहां पर क्लियर। 7वां पॉइंट मैं यहीं पर लिख देता हूं क्योंकि वे छोटे छोटे पॉइंट है, अब ज्यादा बड़े नहीं है इसलिए। अगला पॉइंट क्या कहता है कि जिंदल स्टील, ठीक है, तो जिंदल स्टील का ब्रांड एम्बेसडर, भाई यही सोच लेना, मैं बार बार ज्यादा लंबा लिखूंगा तो आप सिर्फ ये सोचो कि जिंदल स्टील का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि जिंदल स्टील का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। जिंदल स्टील कहां पर है? हिसार के अंदर है भाई। और इसके ब्रांड एम्बेसडर पूछ लिए जाए कौन है, तो जिंदल स्टील के ब्रांड एम्बेसडर प्यारे बच्चों ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत प्यारे बच्चों क्या रहेंगे? इसके ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। ऋषभ पंत का जन्म एग्जाम्स में पूछ लिया जाए तो 4 अक्टूबर 1997 को इनका जन्म हुआ था। ऋषभ पंत का जन्म कौन से स्थान पर हुआ पूछा जाए तो वह रुड़की उत्तराखंड के अंदर, रुड़की उत्तराखंड में प्यारे बच्चों इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है जो बनता है। ठीक है, क्लियर यहां तक सबका? चलिए देखिए, छोटे छोटे पॉइंट है। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि भाई किस अभियान के तहत, ठीक है, कौन सा ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करें कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? क्या है? मेरा पानी मेरी विरासत योजना के ब्रांड एम्बेसडर बताओ भाई कौन है? आपकी मनिका शियोकंद प्यारे बच्चों क्या रहेंगी? मेरा पानी मेरी विरासत योजना की जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है? मनिका शियोकंद। मनिका शियोकंद प्यारे बच्चों क्या कहती है कि भाई मेरा पानी मेरी विरासत योजना की मैं क्या हूं? ब्रांड एम्बेसडर हूं। ठीक है, इसके अलावा प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई सेकंड क्वेश्चन, क्या कहता है कि जल संरक्षण अभियान हरियाणा की गुडविल एम्बेसडर भी। मनिका शियोरण क्या है प्यारे बच्चों? हरियाणा जो जल संरक्षण अभियान है उसकी क्या रहेगी? ये गुडविल एम्बेसडर भी रहेगी। ठीक है जी, आपने हाल ही में तो क्या भाई, पहले आपने अखबारों के अंदर देखा होगा कि सेल्फी विद डॉटर, क्या है? एक सेल्फी विद डॉटर प्यारे बच्चों एक अभियान चला था। क्या कहता था कि सेल्फी ठीक है, आपसे क्या कहता था कि सेल्फी विद डॉटर की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो भाई प्यारे बच्चों एम्बेसडर रहेगी वो आपकी अन्वी अग्रवाल रहेगी। अन्वी अग्रवाल क्या है? सेल्फी विद डॉटर की ब्रांड एम्बेसडर रहेगी। प्यारे बच्चों हरियाणा का गोल्ड बॉय कहा जाने वाला व्यक्ति वो किसका ब्रांड एम्बेसडर है? भाई आपको गोल्ड बॉय से समझ में आ चुका होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो गोल्ड बॉय कौन है वो मुझे कमेंट करना आप सभी। तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आपका नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा प्यारे बच्चों हरियाणा के वासी हैं। हरियाणा में कहां से? गांव का नाम है खंडरा गांव। गांव का नाम है खंडरा गांव। और खंडरा कहां पर है जी? पानीपत के अंदर ये स्थित रहेगा। ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड जीत कर लेकर आया था, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? गोल्ड बॉय के नाम से जानते हैं। प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में भी आया था कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को गोल्ड बॉय के नाम से जाना जाता है? तो गोल्ड बॉय आपके नीरज चोपड़ा को हम कहते हैं। क्लियर यहां तक सबका? चलिए बहुत अच्छी बात है।
जो बच्चा साथ के साथ नोट डाउन नहीं कर पाता, वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को रोक कर आप आसानी से उसको दोबारा से देख सकते हैं, आप दोबारा से अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11। क्या कहता है कि IWC। अब IWC की फुल फॉर्म सबसे पहले तो इंटरनेशनल वोमेन क्लब। ठीक है, इंटरनेशनल वोमेन क्लब, इसकी क्या रहेगी, फुल फॉर्म रहेगी। और इसके ग्लोबल एम्बेसडर कौन है? इंटरनेशनल वुमेन क्लब के ग्लोबल एम्बेसडर प्यारे बच्चों पूछ ली जाए तो कौन है? उनका नाम है गोरी श्योरन। ठीक है जी, गोरी श्योरन क्या रहेगी? ये एम्बेसडर रहेगी। चलिए भाई, ये थी आपकी आज की क्लास। और इसमें जाते जाते आप लोगों को 2-4 पॉइंट और बताना चाहूंगा। आप क्या नोट करेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्यारे बच्चों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपसे अगर यह पूछ लिया जाए कि फतेहाबाद की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैंने स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के वाइज पूछा है अब आप लोगों से। फतेहाबाद की कौन है गुरुजी? आपसे पूछ लिया जाए तो उनका नाम क्या रहेगा? मनीषा पायल। प्यारे बच्चों, फतेहाबाद की क्या रहेगी? ब्रांड एम्बेसडर रहेगी। आपसे सेकंड ये पूछ लिया जाए कि सोनीपत की बताओ जी, सोनीपत की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सोनीपत की प्यारे बच्चों अन्नू कुमारी रहेगी। अन्नू कुमारी प्यारे बच्चों यूपीएससी 2017 में सेकंड रैंक लेकर आई थी। ठीक है जी, आप लोगों से तीसरा ये भी पूछ लिया जा सकता है कि पंचकुला की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? तो वो कौन रहेगी? आपकी शिवानी कपूर रहेगी। शिवानी कपूर प्यारे बच्चों रहेगी। देखिए, ये थी आपकी आज की क्लास जिसके अंदर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस को जाना है जो आप सबको पता होना चाहिए। यहां से अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। और मैं आप लोगों को यह भी कहना चाहता हूं कि जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो भी क्लास चाहिए मुझे कमेंट करके बताना। आप टॉपिक कमेंट कर देना, उस टॉपिक की बेहतरीन और सबसे बेस्ट क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा ताकि आपका हरियाणा सीईटी के अंदर सिलेक्शन 101% हो जाए। और सीईटी एग्जाम की बात करूं तो बस जून जुलाई के बाद ही आपका वो एग्जाम होगा। जून जुलाई के तक कोई भी संभावना नहीं है एग्जाम होने की। ठीक है, मिलता हूं अब आप लोगों को अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दिशा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपने हमारी इंस्टा आईडी को फॉलो नहीं किया तो इंस्टा आईडी को भी जरूर फॉलो करना। और साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। मिलता हूं एक और बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।